मैच विनर प्लेयर का बोलें तो सबसे पहले नाम जहन में आता है फखर जमान का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर। टाइम एंड टाइम अगेन उसने अपने नाकदीन को गलत साबित किया है और ये साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर इंपैक्ट प्लेयर है। इसके स्टैट्स की बात करें तो इस साल जब से वो मिडिल ऑर्डर में आए हैं सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट, अगर आपके कम से कम 200 रन है T20 क्रिकेट में, और सबसे अच्छी यानी कि बेहतरीन एवरेज भी है, बेहतरीन स्ट्राइक रेट भी है, और जिसको हम कैमियो कहते हैं अंग्रेजी में, इंपैक्ट इनिंग सबसे ज़्यादा फ़खर जमान की हैं। और बेहतरीन फैसला जिसने भी लिया था कि उसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, क्योंकि ओपन पे उसको प्रॉब्लम होता था, वो स्ट्रगल करता था, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आते साथ ही उसने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के लिए। ज़्यादातर मैचेस में उसने क्लिक किया और कल इंग्लैंड के खिलाफ किस दिलेरी से खेला, आते साथ ही उसने शॉट्स खेले, स्कूप भी किया, पुल भी मारे, स्पिनर पर निकल के भी खेला। शर्म नहीं आई तो बाबर आजम को, शर्म नहीं आई तो बाकी इफ्तिखार को, शर्म नहीं आई तो आजम को कि यार बाबर को पूछे कि तुम इतना ज़बरदस्त पावर प्ले में उसने शॉट्स मारे हैं, तुमने आके स्पिनर पे ठक्का लगा दिया, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला फ़खर पे, और जो है ना फिर जो आउट हो गए। फिर आजम साहब आपको पावर हिटर रखा है, आपने भी कुछ नहीं किया, सारा प्रेशर फ़खर के ऊपर, और फ़खर को डबल चांस लेना पड़ा और वो मारने के चक्कर में फ़खर भी आउट हो गया, वरना वो भी बड़े आराम से बटलर की तरह 70-80 तक लेकर जा सकता था। तो बात यह है कि यार पाकिस्तान को इस वक्त 2 से 3 और फ़खर जमान चाहिए अगर वो बैटिंग में कुछ अच्छा करना चाहता है। और फ़खर की तो हैबिट है, वो ऐसा दिलेर प्लेयर है और ऐसा ज़बरदस्त प्लेयर है, कभी नहीं सोचेगा कि यार मैं थोड़ी देर रुक जाता हूं, 3-4 गेंदें डॉट खेल लेता हूं, थोड़ी इनिंग्स को लंबा कर लेता हूं, लेकिन वो ऐसा फाइटर प्लेयर है, ऐसा दिलेर प्लेयर है। वो कहता है कि नहीं, मैं चार्ज करूंगा, मैं लड़ता रहूंगा, कोशिश करता रहूंगा, भले मेरी विकेट गिर जाए। वो डरता नहीं है विकेट गिरने से। यही वजह है कि इस तरह के प्लेयर हमेशा आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 के 10 मैच में क्लिक करेंगे या 10 में से 7 में क्लिक करेंगे, हो सकता है 10 में 4 या 5 में क्लिक करें, लेकिन जिसमें वो क्लिक करेंगे उसमें वो एक अच्छा खासा असर डालते हैं, इंपैक्ट डालते हैं। और यही क्वालिटी फ़खर जमान की, और इसी वजह से पाकिस्तान में उनको बहुत ज़्यादा माना जाता है। और जो आपकी हरीफ टीमें हैं जो आपके अगेंस्ट खेल रही होती है, वो हमेशा फ़खर जमान से डरती है। आप उनसे पूछेंगे आपको किस प्लेयर से डर लगेगा, वो बाबर रिजवान, आई रिस्पेक्ट देम, अच्छे प्लेयर है, लेकिन वो कहेंगे इससे डर नहीं लगता, क्योंकि ये इनका जो स्टाइल है खेलने वाला, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से गेम को साइड पे कर देंगे। लेकिन फ़खर जमान की गेम ऐसी है कि अगर वो चलेगा, अगर वो क्लिक करेगा, तो उनको पता है कि अगर ऐसा प्लेयर कोई 8-10 ओवर रुक गया T20 में, तो वो मैच को एक तरफ करने की सलाहियत रखता है, वो बिल्कुल साइड पर रख देगा। और जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप उसने इनिंग्स खेल दी थी, वो उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है। और ऐसी उसने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में इनिंग्स खेली हैं और वो खेलता चला जाता है। और सबसे पहली बात है, दिलेर भी है, उसके पास वो गेम भी है, और ख़ास तौर पे पेसर पे भी वो अच्छे शॉट खेलता है। लेकिन स्पिनर का तो वो कातिल बैट्समैन है, वो थोड़ी देर में 3-4 छक्के तो यूं चुटकी बजा के मार देता है स्पिनर को, और अच्छी खासी बैंड बजा देता है, मैं कहूँगा स्पिनर्स की, फ़खर जमान। और ट्रू चैम्पियन प्लेयर, बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत ज़बरदस्त फील्डर भी है फ़खर जमान। अब आप देखें कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी अगर कोशिश करें पाकिस्तान के प्लेयर बैट्समैन, जिसमें आजम हैं, शादाब हैं, इफ्तिखार हैं, तो पाकिस्तान अच्छा खासा टोटल खड़ा कर सकता है। मैं ये भी समझ रहा हूँ कि शायद इमाद वसीम को ज़्यादा पीछे भेज रहे हैं। इमाद वसीम ज़्यादा मैच्योर प्लेयर है, इमाद वसीम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आप देखोगे कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलते हैं हमारे बहुत सारे प्लेयर्स, और प्रॉपर बैट्समैन है। आप में से कम लोगों को शायद पता होगा कि इमाद वसीम जब डोमेस्टिक खेलता था तो वो बैटिंग ऑलराउंडर था, बॉलिंग उसकी सेकेंडरी चीज़ थी, बैटिंग उसकी मेन प्राइमरी चीज़ थी। एक तो वो मेरे साथ स्कूल में भी था तो मैं उसको बहुत पुराना जानता हूँ, दूसरा ये है कि वो बैट्समैन था, उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उस दौर में मुझे याद है 37 से 38 की एवरेज होती थी, इस्लामाबाद रीजन से वो खेला करता था। तो वो प्रॉपर बैट्समैन है, वो सिर्फ हिटर नहीं है, तो उसको सिंगल डबल भी लेना आते हैं, उसको अच्छे शॉट्स भी खेलना आते हैं। तो इमाद को भी मेरा ख्याल है कि बैटिंग में से बहुत बेहतर यूटिलाइजेशन हो जानी चाहिए। और दूसरा, बाबर की कप्तानी पे इसलिए मैं शिकवा नहीं करता, उसको तो आती नहीं है ना, ये चीज़ तो उसके बस की रोग नहीं है, उसको कप्तानी नहीं करनी आती है, भाई ये तय बात है। आप उसके मद्दा हैं, फ़ैन हैं, अब एक आशिक के लिए उसका महबूब सब कुछ होता है, तो वो उसके बारे में तो बात सुनता नहीं है। लेकिन अगर आप किसी न्यूट्रल आदमी से पूछेंगे, वो ये कहेगा कप्तानी तो उसको नहीं आती है, तो उसने जो मिस्टेक्स किए वो तो 4 साल से कर रहा है, तो कोई नई बात ही नहीं है, वो तो रोज़ ही करता है, वो दैट्स अ नॉर्मल डे एट ऑफिस ना, तो उसमें मुझे कोई हैरानगी नहीं है। हाँ ये है कि मुझे डर ये है कि आगे बड़े मैचेस में भी ऐसी गलतियां करेगा। स्क्रिप्टेड कप्तानी नहीं होती कि आपको बाहर से कोच ने एक लिख के दिया था वही करेंगे। कप्तानी होती है सिचुएशन के हिसाब से, ग्राउंड के अंदर आप सिचुएशन के हिसाब से बॉलर्स को चेंज करते चले जाते हैं। कल बहुत बुरी कप्तानी की उसने बॉलिंग चेंजेस में, बहुत ही बुरी कप्तानी की, और जिसकी वजह से बहुत मैच को ख़राब किया उन्होंने। बहरहाल शादाब खान का रोल पे बहुत तनकीद हो रही है। मेरा ख्याल है शादाब का कसूर नहीं है, ये कप्तान और मैनेजमेंट का कसूर है, क्योंकि शादाब बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको एज अ फिफ्थ बॉलर खिलाएंगे तो वो कोई गन पॉइंट पे तो नहीं कहते मुझे आप एज अ फिफ्थ बॉलर खिलाओ, वो तो आप खिलाने वाले का कसूर है ना। उसको जब भी उसकी जब बॉलिंग बुरी होती है तो डेफिनेटली एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आपने क्लब क्रिकेट भी खेली है तो आपको आइडिया होगा कि जब आप, अगर आप ऑलराउंडर हो, अगर आपसे एक चीज़ बुरी होती है ना, अगर आप बॉलिंग बुरी होती है, उसका इफेक्ट ऑटोमेटिकली आपकी बैटिंग पे आता है, आप अंडर प्रेशर आ जाते हैं।
तो शादाब को आप जब एज अ सिक्स्थ बॉलर खिलाएंगे तो तब आप देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होगी। वो बहुत कैपेबल बैट्समैन है। आज एपेक्स स्पोर्ट्स पे आप मेरी वीडियो नोट कर लें, यही बात मैं फ़खर के लिए कहता था और बाद में लोग उस वक्त तनकीद करते थे, अब मानते हैं। मैं ये बात आपको आज शादाब के लिए कह रहा हूँ कि बैटिंग की बात करूँ, उसकी बॉलिंग की नहीं, कि वो बहुत कैपेबल बैट्समैन है। उसको एज अ सिक्स्थ बॉलर यूज़ करें, जहाँ पर वो 1 या 2 ओवर कराए उसे, बस दैट्स इट। हाँ, जिस दिन बहुत अच्छे करा उस दिन भले 4 करा दे, और उसके बाद आप उसको बैटिंग में वो बहुत अच्छा करके देगा। ही इज़ अ वेरी कैपेबल प्लेयर, स्पेशली अगेंस्ट द स्पिन। तो ये और फ़खर और की जोड़ी बहुत फ़ायदा देगी आपको मिडिल ऑर्डर के अंदर शादाब की। और शादाब एक गन फील्डर है, ऐसा प्लेयर 10-15 रन 20 रन अपनी फील्डिंग से बचा लेता है, एक आउटस्टैंडिंग कैच पकड़ लेगा। कल भी 2 अच्छे कैच पकड़े थे शादाब खान ने। आप फील्डिंग के आंसर को भी नहीं कर, तो परफॉर्मिंग शादाब खान इज़ मैंडेटरी। लोग बड़े आराम से कह देते हैं उसकी टीम में जगह नहीं बनती, मैं कहूँगा बिल्कुल बनती है। ही इज़ अ मस्ट। ये 2 मैच में परफॉर्म ना करना कि टीम से निकाल दो, ये तो कोई भी उठ के कह देगा। मुश्किल बात ये होती है कि इसे परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान का की प्लेयर है। आप उसका इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहे हो, आप उसका इस्तेमाल गलत कर रहे हो। खिलाने वाले गलत हैं, प्लेयर गलत नहीं है। मैं बार बार इसमें जो है वो नुक्ते पे तवज्जो दूंगा, और आप देखेंगे कि जब वो सिक्स्थ बॉलर खिलाएंगे उस दिन फिर आप देख लीजिएगा, मैं वीडियो में फिर आके बात करूंगा, उसकी परफॉर्मेंस आपको बताएगी। आपकी शादाब खान और फ़खर ज़मान और बाकी खिलाड़ियों के बारे से क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा।